अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि आज मैं आपको बताऊंगा कोट की कटिंग और 36 साइज़ कोट की कटिंग मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं किस तरह से की जाएगी 36 साइज़ की कोट की कटिंग। तो सबसे पहले हमें एक मार्क ला लेना है ऊपर की तरफ। इस तरीके से एक मार्क ला लेना है ऊपर की तरफ। दोस्तों, इसका जो मेजरमेंट है, जो इसका साइज़ है, इसका जो नाप है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो इसका जो साइज़ है, लंबाई इसकी 28 इंच है और जो इसका सीना है वो 36 इंच है और जो इसका पेट यानी स्टमक है, कमर, वो इसकी 32 इंच है और हिप इसकी 36 इंच है। तीरा इसका 17 इंच है और इसकी जो बाजू है वो 23 इंच है। तो एक मार्क हमने ऊपर की तरफ ये लगा लिया है। अब इसके बाद हमें 7 इंच नीचे की तरफ एक मार्क लगा लेना है। इस तरीके से एक 7 इंच पर मार्क लगा लेना है। उसके बाद तो यहाँ पर लंबाई थी हमारी इसकी 28 इंच। तो 28 की लंबाई हमने यहाँ से रखना है नीचे की तरफ से। हमें जो हमने एक दूसरा मार्क जो लगाया था उससे हमें यहाँ से मिला कर रखना है। तो लंबाई हमारी थी इसकी 28 इंच। तो यहाँ पर हमें 28 इंच रख देना है और 2 इंच हमें इसमें मार्जिन जो है इसमें 2 इंच लेना है नीचे की तरफ। अब जो इसका आर्मोल है, आर्मोल किस तरीके से, इसका मुड्ढा किस तरीके से गिराया जाएगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो इसका जो सीना है वो है 36 इंच। तो हम जो आर्मोल रखते हैं, जो मुड्ढे के लिए आर्मोल जो रखा जाता है, बैक का या सामने का, जो भी शर्ट का, हर चीज़ का, तो वो सीने का चौथाई करने के बाद रखा जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा सीना 36 इंच था तो 36 का हमने चौथाई किया, वो है हमारा 9 इंच। तो हम यहाँ पर 9 इंच करने के बाद 1 इंच, आधा इंच और उसमें प्लस करके रखेंगे। तो यहाँ पर हमें, क्योंकि उसमें पैड वगैरह भी आता है, वो बाद में मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो यहाँ पर हम आधा इंच प्लस करके रखेंगे। तो यहाँ पर हम रखेंगे 9.5 इंच और हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ, 1.5 इंच यहाँ से ऊपर की तरफ हमें करना है इस तरीके से। अब हमें कमर का जो मार्क है वो किस तरीके से लगाना है, मैं आपको ये भी बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊँगा। तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक मिलाना। आपको यहाँ मिलाने के बाद आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा मैं आपको। यहाँ से यहाँ मिलाने के बाद आपको जितना इसका आधा है, आधा करने के बाद 2 इंच आपको ऊपर की तरफ कर लेना है। तो इस तरीके से आपको करना है इसका आधा, और आपको इस तरीके से दो इंच ऊपर की तरफ कर देना है। आप अगर ज़्यादा लंबाई हो तो 2.5 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो और 2.25 भी कर सकते हो आप। तो मैं इसका 2 इंच जो है मैंने ऊपर की तरफ किया है। आपको सिंपल सा मैंने तरीका आपको बताया, आप इस तरीके से करेंगे तो आपका जो कमर का जो मार्क है वो बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको इसी तरीके से मार्क लगाना है। चलो ये मार्क आगे की तरफ उठा लेते हैं। दोस्तों, मैं अब आपको बताऊंगा कि बैक में जो शेप वो किस तरीके से लिया जाता है। तो चलिए इसका तरीका भी मैं आपको बहुत आसानी वाला जो तरीका है वो आपको वो बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर 1.25 इंच, एक 1.25 इंच में मार्क लगाना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको लगाना है 1.25 इंच पर, यहाँ पर 1.25 इंच और यहाँ पर 1.25 इंच, और आपको यहाँ पर लगाना है 1.25 इंच इस तरीके से। यहाँ पर भी 1.25 इंच आपको मार्क लगा लेना है। दोस्तों, ये सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बस थोड़ा ध्यान रख करके वीडियो देखना है और आज आपको अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। तो चलिए मैं इसको आपको सेव करके दिखाता हूँ। आपको ये सबसे पहले मार्क उठा लेना है यहाँ पर। अब आपको ये वाली जो फंटी है, इसको आपको सीधा करके रखना है, यहाँ से सीधा करके रखना और ये इस तरीके से सेव इसमें ले लेना है। अब जो इसका हाला है, वो जो इसका कॉलर वाला जो हाला है वो किस तरीके से हमें रखना है। तो दोस्तों, सीने का जो इसमें 12वां हिस्सा यहाँ पर रखा जाता है, तो इसका जो 12वां हिस्सा वो आएगा 3 इंच दोस्तों। तो यहाँ पर हम 3 इंच रख देंगे, यहाँ से रखा जाएगा 3 इंच। उसके बाद हमें यहाँ पर
इसका जो शोल्डर है वो हमें वो शोल्डर, इसका जो मार्क लगाना है शोल्डर का, वो किस तरीके से लगाना है मैं आपको ये बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा। तो शोल्डर जो था इसका वो 17 इंच था, तो 17 का हमने आधा किया, वो हमारा 8.5 इंच। तो यहाँ पर हम 8.5 इंच रखेंगे इस मार्क से, 8.5 इंच प्लस उसमें हम आधा इंच वो मार्जिन का रखेंगे। तो हम यहाँ पर आधा इंच नहीं रखेंगे, हम यहाँ 3 सूत मार्जिन यहाँ रखना है हमें इस तरीके से। और यहाँ से हमें 1.25 इंच डाउन करना है नीचे की तरफ इस तरीके से, ये 1.25 इंच हमें डाउन यहाँ से करना है। तो अब इसके बाद हमें कमर का मार्क लगाना है। कमर की जो चौड़ाई है वो हमें किस तरीके से रखनी होती है, तो हमें कमर की चौड़ाई भी सीने के हिसाब से रखनी होती है। तो सीना, जितना सीना होता है उसका हमें छठा हिस्सा यहाँ पर रखना होता है। तो इसका सीना है 36 इंच, 6 इंच यहाँ पर हमें रखना है और प्लस आधा इंच हमें यहाँ पर रखना है। तो ये आएगा हमारा 6.5 इंच। 6.5 इंच हमें यहाँ पर रखने के बाद अब हमें बैक, मतलब जो हिप है, हिप किस तरह से हमें रखनी है, बैक की जो हिप है वो किस तरीके से रखनी है, तो मैं ये भी सिंपल सा तरीका आपको बताऊंगा। जितना हमने यहाँ पर रखा था आपको यहाँ पर 2 सूत बढ़ा के रखना है, बस यहाँ से नाप लीजिए इस तरीके से और यहाँ पर 2 सूत बढ़ा के रखना है आपको। तो यहाँ पर हमारा आया था 6.5 इंच, तो यहाँ हम रखेंगे 6.25 इंच, यानी 6.5 इंच 2 सूत, इस तरीके से हमें यहाँ पर रख देना है। बस इसी तरीके से आपको ये मार्क लगाने हैं। अब जो क्रॉस बैक है वो भी मैं आपको सिंपल से तरीके के साथ बताऊंगा। इसको आप इसी तरीके से बैक क्रॉस की, तो आपको यहाँ से इस तरीके से आपको मिलाना है और यहाँ पर मार्क उठा लेना है। बस सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद आपको ये इस तरीके से, और ये यहाँ से ये इस तरीके से आपको यहाँ से इस तरीके से। दोस्तों अब इसमें आपको साइड चाक, वो किस तरीके से साइड चाक का जो मार्क है वो किस तरीके से आपको लगाना है, चलिए मैं आपको ये भी अच्छी तरीके से बता देता हूँ। तो आपको यहाँ से 1.5 इंच आगे की तरफ रखना है पहले, उसके बाद आपको यहाँ से 8.25 इंच का एक मार्क लगा लेना है इस तरीके से। फिर यहाँ 1.5 इंच, यहाँ भी 1.5 इंच ही रखना है आपको। अब आप इन मार्कों को सीधा करें। तो दोस्तों बैक के जो मार्क है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें इसी करनी है कटिंग। तो अब मैं आपको बैक की कटिंग करके बताऊंगा कि कैसा बैक की कटिंग की जाती है, किस तरीके से कहाँ कहाँ से की जाएगी। तो चलिए मैं इसी कटिंग करता हूँ, आप देख लीजिए। दोस्तों बैक की जो कटिंग है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए मैं बताऊँ आपको कि सामने की कटिंग किस तरह से की जाएगी। चलिए इसको रख देते हैं। अभी कपड़ा आगे की तरफ करने के बाद हमें जो हमने मार्क लगाए थे ये वाले, इन्हें हमें आगे की तरफ इसी तरीके से सीधा कर लेना। बस ये बीच वाला जो मार्क है हमें ना यही करना है ना ये वाला करना है, हमें बीच वाला जो मार्क है हमें ये सीधा कर लेना है। दोस्तों ये जो मार्क है हमारे वाले, तो यहाँ से हमें नीचे की तरफ आधा इंच बढ़ा के रखना है। आधा इंच हमें ऐसे बढ़ा के रखना है, इस तरीके से हमें बढ़ा कर। ये हमारा जो मार्क है ये वाले भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर आधा इंच कम करके रखना होता है। यहाँ से इस तरीके से हमें यहाँ पर आधा इंच कम करना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर 9 चौथाई करने के बाद हम आधा इंच कम करके रखेंगे। तो यहाँ पर हम रखेंगे इसमें 8.5 इंच इस तरीके से। अब हम 1.5 इंच आगे की तरफ करते हैं इसको, और यहाँ से 1.5 इंच पीछे की तरफ इस तरीके से। अब यहाँ से हमें इसका जो पॉकेट है वो हमें 3.5 इंच रखना है इस तरीके से। और पॉकेट रखने के बाद हमें इसका आधा कर लेना है। आधा करेंगे हम 3.5 का आएगा 2.25 इंच इस तरीके से। अब यहाँ से जितना हमने यहाँ पर रखा था ये 8.5 इंच, तो हमें यहाँ पर भी 8.5 इंच रखना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर जो हम कॉलर रखते हैं इसका जो नपेल कॉलर का हालत किस तरीके से हमें रखना है, मैं आपको ये भी सिंपल सा तरीका बताऊंगा। तो हमें क्या करना है, हमें मैं आपको बहुत सिंपल से तरीके के साथ बता रहा हूँ। आपको सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। आपको यहाँ से इसको 8.5 इंच था, अब इसको आधा कर लेना। हम आधा करने के बाद इस तरीके से
आपको आधा इंच आगे की तरफ करना है। चाहे तो इस तरीके से रख लो आप। 8.5 इंच का आधा हुआ हमारा 4.25 इंच। तो 4.25 का हमने आधा इंच हमें इसमें बढ़ा, तो 3.25 इंच हमें यहाँ पर रखना है इस तरीके से, और आधा इंच हमें ऊपर की तरफ कर लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें 1 इंच 1 इंच हमें आगे की तरफ, इधर 1 इंच, इससे आगे की तरफ हमें 1 इंच रखना है यहाँ पर इस तरीके से। जो राउंड लिया आता है, राउंड का हमें 2.25 इंच यहाँ पर रखना है। काज बनता है, पॉकेट बनती है, ये किस तरीके से हमें रखना है। तो ये लंबाई का तिहाई यहाँ पर रखा जाता है। तो इसकी लंबाई हमारी 28 थी, तो हमारा यहाँ पर हम रखेंगे इसे 9.5 इंच। जो काज है हमारा, हम इसमें 4.25 इंच का काज रखेंगे। अब ये हमें नपेल का जो मारी है वो किस तरीके से लगाना है आपको, यहाँ से इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पर रखना है आपको इस तरीके से, और ये भी आपको मारी इसी तरीके से सीधा करना है इसे। अब यहाँ से आपको 1.5 इंच रखना है यहाँ से, और यहाँ से आपको 2.5 इंच रखना, 2.25 इंच रखना है। यहाँ से आपको 1.5 इंच रखना है, और यहाँ से आपको 2.25 इंच रखना है इस तरीके से। अब आपको ये नपेल कितनी चौड़ी करनी है वो आपको आप अपने हिसाब से रख ले। मैं तो नपेल इसकी 2.25 इंच रखता हूँ, 2.5 इंच रखता हूँ बस। 2.5 इंच से ऊपर में नपेल नहीं रखता। तो यहाँ पर हम इसकी नपेल जो रहेंगे तो वो 2.25 इंच रखेंगे बस इस तरीके से। अब ये जो मारिए वाले किस तरीके से लगाए जाते हैं, आपको सबसे पहले यहाँ पर एक इस तरीके से स्केल को रखना है, एक इस तरीके से, और हल्का सा यहाँ पर भी गुलाई देनी है आपको। ये इस तरीके से आपको ये मारिक लगाने हैं। दोस्तों ये वाले जो मारिक हमारे हो चुके हैं। अब हमें इसका जो मारिक, जो हम पॉकेट बनाएंगे तो पॉकेट का जो मारिक हम किस तरीके से लगाएंगे, तो पॉकेट का हमें मारिक लगाना है यहाँ से। ये जो बीच वाला मारिक है इसको उठा लेना है यहाँ से, और यहाँ पर 5 इंच 1 सूत यहाँ पर हमें आया है, तो यहाँ पर हमें सीधा लगाना है इस तरीके से। अब पॉकेट जो हम रखेंगे तो पॉकेट इसमें रखेंगे हम 5.5 इंच। तो 5.5 इंच हमें इससे 1.25 इंच आगे की तरफ बढ़ा कर रखना पहले इस तरीके से, फिर उसके बाद हम 5.5 इंच रखेंगे। पॉकेट का जो मारिएगा वो हमें इसी तरीके से लगाना है। अब हम क्रॉस किस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे, जो सामने क्रॉस किया था वो किस तरीके से हमें करना है। तो यहाँ हमें नाप लेना है, ये जो सामने हमारा यहाँ हमारा 10 इंच है, तो हमें यहाँ पर 9 इंच रखना है। यहाँ से इसी मारिक से 9 इंच, यहाँ से 1 इंच हमें कम करके रखना होता है यहाँ पर। इस तरीके से हमें क्रॉस करना होता है। अब ये सामना हमारा, सामने का जो मारिक है ये कंप्लीट हो गया। अब हमें किस तरीके से इसका जो साइड पीस है वो किस तरीके से बनाना है, इसमें किस तरीके से लूजिंग देनी है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। अब आपको बैक उठा लेनी है, जो बैक में हम मारिक किए थे। सबसे पहले हम इसका जो तीरे का जो चीक है, जो तीरा है इसका, हम वो रखेंगे सबसे पहले शोल्डर। तो यहाँ पर हमारा ये आया था 6.25 इंच, तो हमें यहाँ पर 2 सूत कम करके रखना है। तो 6.25 इंच हम यहाँ रखेंगे और 2 सूत कम करके, तो यहाँ पर हमारा आएगा 6 इंच इस तरीके से। यहाँ से हमें 1.25 इंच नीचे की तरफ डाउन करना है इस तरीके से। अब हमें क्रॉस बैक, ये हमें जो चेस्ट है यानी कि सीने का, जो सीने में कितनी लूजिंग देनी है, किस हिसाब से हमें सीना रखना होता है, मैं ये भी बताऊंगा। तो यहाँ पर हमें आधा इंच छोड़ने के बाद नाप लेना है बैक। ये आएगा हमारा 6.25 इंच। तो जो सीना था हमारा वो इसका 36 इंच था, हमें यहाँ 36 का आधा करना है, तो वो आएगा 18। अब हमें यहाँ पर 6.25 इंच माइनस करना है इसमें से, ये 6.25 इंच माइनस, तो ये इस तरीके से हम 6.25 पे लगाएंगे। उसके बाद हम इसमें 4.25 इंच की लूजिंग देंगे। अब लूजिंग का क्या हिसाब है, लूजिंग का ये हिसाब होता है, अगर 3 पीस आपका है तो आप इसमें 4.25 लूजिंग दे सकते हो। अगर मीडियम फिटिंग है तो 4.25, और ज़्यादा फिटिंग है तो 4 इंच दे सकते हो, और लूज है थोड़ा तो 4.5 इंच लूजिंग दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर मीडियम फिटिंग है तो मैं यहाँ पर 4.25 इंच लूजिंग दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद जो इसकी जो कमर है वो किस तरीके से कमर का मारिक लगाया जाएगा, कमर का मारिक भी इसी तरीके से लगाया जाएगा। तो हमने जो इसकी कमर का मारिक लगाया था यहाँ पर, जो नापी थी बैक,
यहाँ आया हमारा 6 इंच, ये 6 इंच आया था हमारा, और आधा इंच हमारा मार्जिन था। तो मार्जिन हमें नहीं लगाना है, हमें 6 इंच यहाँ पर रख लेना है। तो यहाँ पर हम 6 इंच रखने, कितना कमर कितनी थी हमारी इसकी, 32 इंच। तो 32 का हमने आधा किया 16 इंच। अब 16 में से हमें 6 इंच माइनस करना है इस तरीके से, और 6 इंच माइनस करने के बाद हमें इसमें 4.25 इंच की लूजिंग दे देनी है, इस तरीके से रखनी है, ठीक है। अब आया हमारा हिप का जो मेजरमेंट है, वो हिप का भी मैं तरीका आपको बताऊँगा। अब हमारा यहाँ हमने 6 इंच कम किया था, तो हमें यहाँ पर 6.25 इंच कम करना होता है, क्योंकि हमने 200 बैक में पहले ही बड़ा रखा है कपड़ा, फालतू रखा उसमें। तो यहाँ पर हमने 6 इंच कम किया था, तो हम यहाँ पर 6.25 इंच कम करेंगे। तो हिप हमारी इसकी 36 इंच थी, तो 36 का आधा 18 हुआ, 18 में से हमें 6.25 इंच कम करना है, और उसके बाद हमें यहाँ पर भी 4.25 इंच की लूजिंग देनी है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर साइड चाक कैसे आएगा। दोस्तों साइड चाक मेरे कोड में नहीं होता है, मैं कभी साइड चाक कोड बनाते नहीं अपने पास, मेरे पास बिना साइड चाक वाले कोड आते हैं। तो मैंने आपको इसलिए, अगर साइड चाक इसमें होता तो मैं दूसरी तरफ इसके दूसरे कपड़े में कटिंग करता, मैं इस कपड़े में नहीं करता, बाजू वगैरह कुछ ना कुछ मैं इसमें दूसरा निकालता, तो इसमें साइड चाक नहीं था, इसी वजह से मैंने आपको बैक में समझाया था। इसमें भी मैं आपको समझा दूंगा किस तरीके से आपको रखना है। तो दोस्तों आपको बैक का जो मेजरमेंट है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और कमर का भी और सीने का भी। तो मैं आपको अब ये मारी गया मैं कंप्लीट बता रहा हूँ करके किस तरीके से आपको ये लगाने हैं। अब सबसे पहले आपको यहाँ से 2.5 इंच ऊपर की तरफ लगाना है, 2.5 2.25 बस। तो मैं यहाँ पर आपको 2.5 इंच पर लगा के दिखाऊंगा इस तरीके से, आपको यहाँ से यहाँ तक। अब दोस्तों ये हमारे हमारा गुलाई वाला, ये किस तरीके से हमें लगाना है, यहाँ से मैं एक ही सिंपल सा तरीका बताऊँगा आपको। यहाँ से आपको 1.25 इंच आगे की तरफ रखना है, इस तरीके से आपको रखना है, इस तरीके से। और यहाँ से आपको गुलाई घुमानी है इसकी, ये इसके अंदर से हल्का सा कपड़ा निकालना है, यानी कि गोला निकालना है इसके अंदर से। आप जितना अच्छा निकालोगे, जितना ज़्यादा निकालोगे, इतनी इसकी फिटिंग अच्छी आएगी। आपको इस तरीके से गोला निकाल लेना है इसमें से, इस तरीके से आपको लगभग 1.25 इंच का गोला निकालना होता है। जैसे 1.25 इंच से ज़्यादा हो जाए, 1 इंच ले लोगे आप तो भी, मैं 1.25 इंच वाला इसमें से निकालता हूँ, तो आपको 1.25 इंच इसमें से निकालना है, ठीक है। अब ये जो मारिक है हमारे सामने के मारिक भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो चलिए इसी कटिंग करते हैं किस तरह से की जाएगी कटिंग। चाक था, साइड चाक का जो मारिक था वो मैं आपको समझा देता हूँ, ये मैं ध्यान नहीं रहा था। तो ये आपको किस तरीके से करना है आपको, अब ये यहाँ पर हमने 8.25 इंच रखा था, तो यहाँ पर भी हमें 8.25 इंच रख लेना है इस तरीके से, 8.25 इंच हमें यहाँ पर रख लेना है इस तरीके से, इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें ये इसमें जो बड़ा जो कपड़ा छोड़ना है वो कितना छोड़ना है, हमें यहाँ पर जो रखना है तो वो हमें यहाँ पर 2.25 इंच रखना है हमें, और यहाँ पर हमें रखना है 1.25 इंच। इस तरीके से आपको क्रॉसिंग रखना है, यहाँ इस तरीके से आपको यहाँ पर 1.25 इंच, और यहाँ पर आपको रखना है 2.25 इंच। इस तरीके से आपको क्रॉस करने के बाद ये याद रख लेना आप, जितना हमने लंबाई यहाँ पर रखी थी इतनी लंबाई रखनी है हमें। और जब कपड़ा हम यहाँ छोड़ेंगे, लोग फालतू जो छोड़ते हैं, तो यहाँ पर हमें 2.25 इंच रखना है, और यहाँ पर हमें 1.25 इंच, यहाँ से आधा इंच यहाँ पर कम होना चाहिए बस। तो दोस्तों हमारे जो इसके सामने के जो मारिक हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए इसी कटिंग करते हैं किस तरीके से की जाएगी इसी कटिंग। तो जैसे कि दोस्तों
इस कोट के सामने की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि इस कोट के बाजू की कटिंग किस तरह से की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, कोट की जो बाजू की कटिंग है वो भी मैं आपको सिंपल वाले तरीके के साथ आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। तो चलिए इसको रख देते हैं। इस 36 साइज के कोट की बाजू की कटिंग किस तरह से की जाएगी। तो चलिए मैं भी इसमें भी आपको सिंपल से फार्मूले बताऊंगा, आपको सिंपल से तरीके बताऊंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से की जाएगी बाजू की कटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको भी मैं आपको हर बार की तरह एक मार्क लगा लेना है ऊपर की तरफ। अब इसकी जो लंबाई थी, बाजू की लंबाई थी इसकी हमारी 23 इंच। तो हमें 23 इंच में 1.5 इंच प्लस करके रखना होता है। 1.5 इंच हमें प्लस करके रखना होता है यहाँ पर। तो हम 24.5 इंच पर एक मार्जिन लगा देंगे। उसके बाद हमें इसका जो मुड्ढा है वो किस तरीके से हमें रखना है, किस तरीके से हमें इसका मुड्ढा गिराना है। तो मैं आपको ये सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊँगा। तो जैसे कि इसकी बैक से मैं आपको सिस्टम इसका सारा समझा दूँगा। तो हमने इसमें अब यहाँ पर जो हमने जितना जो निशान लगाया था, ये हमने यहाँ पर लगाया था 9.5 इंच। तो 9.5 इंच हमें यहाँ से यहाँ तक रख लेना है पहले। ये हमने 9.5 इंच हमने यहाँ पर रख लिया। अब हमें यहाँ से कितना आर्मोल इतना नहीं गिराना है, मैं आपको ये भी बताऊँगा। तो आपको हमने यहाँ पर 1.25 इंच कम किया था यहाँ पर, और सामने में हमने 1.25 इंच किया था। तो 1.25 इंच और 1.25 इंच कितना हुआ हमारा यहाँ पर 3 इंच। तो हमें यहाँ पर 3 इंच कम करके रखना है। अब हमें यहाँ से 9.5 से हमें 3 इंच कम करना है। तो हमारा आएगा यहाँ पर 6.5 इंच इस तरीके से। अब 6.5 इंच का मार्क लगाने के बाद हमें 1 इंच ऊपर की तरफ लगाना है इस तरीके से। और यहाँ पर हम लगाएंगे 1.25 इंच इस तरीके से। यहाँ पर हम जो गुलाई लेते हैं, यहाँ गुलाई जो लेनी होती है हमें, तो हम 1.25 इंच पर लगाएंगे। और जो हमने मार्क, मैंने ये आपको इसका तरीका मैंने आपको सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया। आप इसी तरीके से हर कोट के बाजू की कटिंग इसी तरीके से कीजिए। आप बहुत ही ना कभी ताल लूज आएगा ना कभी टाइट आएगा, कोई कमी नहीं आएगी। इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो मैंने ये तरीका आपको बता दिया। अब इस मार्क जो मार्क हमने लगाए हैं वाले, इन मार्कों को आगे की तरफ अब ये जो सेप पट्टी है ये इस वाले मार्क से लगाना है इस तरीके से आपको लगाना है। अब यहाँ से आपको 1.5 इंच आगे की तरफ रखना है इस तरीके से। अब हमें ये किस तरीके से रखना है, इससे गोला जो गोला है हमें वो किस तरीके से हमें बाजू रखनी है वाली, मैं इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि हमने जितना, अगर फिटिंग में है आपका ये फिटिंग में, तो फिटिंग वाला ही मैं बताऊंगा। वो लूजिंग वाला है तो मैं लूजिंग वाला भी आपको बताऊंगा। तो लूजिंग वाला किस तरीके से रखना होता है, लूजिंग वाला जितना हमने इसका जो सामना ये जो रखा था हमने सामना यहाँ पर, जितना हमारा यहाँ पर है 8.5 इंच, तो हमें यहाँ पर भी 8.5 इंच रख देना है इस तरीके से। लूजिंग वाला अगर है तो, लूज अगर बाजू है तो इस तरीके से हमें रखना है। और अगर फिटिंग में है हमारा ये चीज़, तो हमें जितना हमारा सीना होता है, तो सीने में हमें 1.25 इंच कम करके रखना होता है। सीने का चौथाई करने के बाद हमें यहाँ पर 1.25 इंच कम करना होता है। तो सीना हमारा इसका 36 था, तो हम यहाँ पर 7.25 इंच यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से। अगर फिटिंग वाली बाजू है तो हम यहाँ पर 1.25 इंच कम करके रहेंगे, तो हम यहाँ पर रखेंगे 7.25 इंच। आप 1 इंच भी कर सकते हैं अगर थोड़ी फिटिंग है। हमारी इसकी बहुत ज़्यादा फिटिंग है तो हम यहाँ पर 1.25 इंच रखेंगे, कम करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 7.25 इंच आया है ये। तो हमें 7.25 इंच में से इसका आधा कर लेना है। फिर इसका आधा करना है तो वो आएगा हमारा 1 सूत कम 4 इंच। इस तरीके से हमें आधा कर लेना है। अब इन्हीं मारिकों को हमें ऊपर की तरफ उठा, अब ये जो मार गया वाला, इस यहाँ से यहाँ तक मिलाना है इसको इस तरीके से। इसको इस तरीके से कर लेना है। अब ये जो मार्क है यहाँ से हमें 1.5 इंच पर एक मार्क लगा लेना है यहाँ से इस तरीके से। अब जो हमें यहाँ से गुलाई राउंड लेना होता है तो इसके हिसाब से लेना होता है इस तरीके से हमें।
अब हमें मोरी किस तरीके से रखनी है इसकी, जो मोरी होती है बाजू की जो मोरी है वो किस तरीके से रखनी है हमें। तो 36 में हम यहाँ पर रखेंगे 6.25 इंच। 6.25 भी रखते हैं, अगर फिटिंग है और ज़्यादा फिटिंग है तो 6.5 इंच रख सकते हैं, मगर 6.25 जो है फिटिंग बढ़िया आती है एकदम। 6.25 इंच यहाँ पर हम रखेंगे इसको। लूजिंग है तो 7.25 और 7.25 रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 6.25 इंच रखेंगे इसको, और यहाँ से हमें नीचे की तरफ आधा इंच डाउन करना है और यहाँ से हमें ऊपर की तरफ आधा इंच करना है। अब इस मार्क को भी सीधा कर लीजिए। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच इसमें जो कपड़ा छोड़ना है, 2.5 इंच इस तरीके से। ये इस तरीके से। अब इसमें जो शेप देना होता है वो हमें किस तरीके से इसका शेप देना है। आपको कुछ नहीं करना, सीधी एकदम फंटी ये इस तरीके से रखिए आप। फट्टी खुद बता देगी हमें कहाँ कैसे करना है। इसका जो मारी है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए कटिंग करके मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से इसकी कटिंग की जाएगी। आपने समझ लिया होगा अच्छी तरीके। दोस्तों हमारी इस बाजू की गोले की जो है वो भी कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ताल की कटिंग किस तरह से की जाएगी। तो आपको अच्छी तरीके से समझना है, बस थोड़ा सा ध्यान रख करके समझना है, मैं आपको वो भी बता दूंगा। आपको कपड़ा इसी तरीके से आगे की तरफ कर लेना है बस, और इसको उठाने के बाद इस तरीके से आपको रखना है। और ये जो हमारी हमने ये कटिंग की थी इसके हिसाब से हमें इसको कट कर लेना है। 2 सूट कपड़ा हमें नीचे की तरफ ही इस तरीके से कटिंग करना है। ये अब यहाँ पर हमें 2.25 इंच का एक मारी ला लेने हैं, यहाँ तक 2.25 इंच पर इस तरीके से। इन मारियों को उठाने के बाद आप अब इस तरीके से सामने को इस तरीके से बाजू को इसको यहाँ से रखना है इस तरीके से। अभी ये मारेंगे आपको ये उठा लेना है पहले ये वाला, और ये मारियों को अब आपको ये यहाँ से 1 इंच कपड़ा छोड़ने के बाद कटिंग करनी है। अब ये वाली मारी का आपको लगा लेने हैं इस तरीके से। अब ये तरीका मैं आपको बताऊंगा। आप ताल लूज़ कर लेते होगे, कभी टाइट कर लेते हो, मैं आपको ये सिंपल सा तरीका बताऊंगा आपको। कभी नहीं तो ताल लूज़ आएगा न कभी टाइट आएगा। तो अब मैं यहाँ से हमें यहाँ से थोड़ा यहाँ से नापना है, तो ये आधा कर लेना है। जैसे ये आएगा हमारा 7.25 इंच, तो हमें यहाँ से आधा करना है इसका। तो ये आएगा हमारा यहाँ पर, ये आएगा हमारा 3.5 इंच 1 सूट। तो हम यहाँ पर आधा करेंगे इसका। आधा करने के बाद अब हमें ये भी आधा करना होता है इस तरीके से। तो इसका हम आधा करेंगे। आधा करने के बाद इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से। अब यहाँ से हमें ये दोस्तों जो ताल है हमारा ताल की हमने कटिंग कर दी है। ताल भी कटिंग हो चुका है। आप इसी तरीके से आप कटिंग कीजिए ताल की, तो आपको ये ताल है ना ये कभी भी लूज या टाइट कभी नहीं आएगा। इसी तरीके से आप कटिंग कीजिए। तो दोस्तों आपने सामने की, बैक की और बाजू की कटिंग देख ली है। आपको कैसी लगी कटिंग हमारी और वीडियो कैसा लगा हमारा आपको। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।